मंदिर जाते हैं सुबह डॉक्टर लोग, देखता हूँ, गुरुद्वारे जाते हैं, है ना, सारे लोग जाते हैं। तो हम क्या वहाँ भी कुछ पाके आते हैं? जैसे मैं अभी कुछ समय पहले गुरुद्वारे साहब गया, तो गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ रखा जाता है, अरदास की जाती है, गुरु से परमिशन ली जाती है। और उसके बाद क्या किया, जितनी संगत बैठी है, अखंड पाठ शुरू करने के पहले संगत से पूछा जाता है क्या हम शुरू करें, आपकी आज्ञा है? मैं सोच में पड़ गया। जब मैंने उस चीज का अध्ययन किया, आई फाउंड दैट गुरु हैज सेड, आई एम रिसाइडिंग विद इन ऑल ऑफ यू। That's why that Granthi has taken permission from all the people, all the Sangat present there. तो इससे हमें विजडम क्या मिला? हमें ये मिला कि हम जीवन में कुछ भी करें, अपने बड़ों से, अपने गुरु से, या अपने बुजुर्गों से, या माता पिता से, we must seek permission and forgiveness. ये बताते हुए मुझे एक चोर की कहानी याद आ रही है, इसमें है। एक चोर खानदानी चोर था। खानदानी मतलब पीछे से, हाँ, पीछे से काम यही था चोरी का। तो घर में नया बच्चा तैयार हो गया, पिता उम्रदराज हो गए, तो हमारे इसमें भी होता है ना, पापा आप आराम करो, काम सौंप देते हैं। हाँ अब मैं देखूंगा काम। जिनके लड़के बच्चे जवान हो जाते हैं वो यही कहते हैं। मेरे को भी बोल दिया था बेटे ने, पापा यार अब आप, मैंने कहा भाई साहब आप अपना नया बिजनेस खोलो, इसको तो मैं करता रहूँगा, मैं बुजुर्ग ही हुआ हूँ। तो अक्सर ये सुनने में आता है। तो वो चोर क्या कहता है, बेटा चोर, पिताजी अब आप आराम करा करो, बहुत हुआ, बहुत बार पकड़े भी गए, मार भी खाई, जेल भी गए हो, अब नाउ लेट मी हैंडल दिस बिजनेस। तो वो जब भी जाता था पिता से, माँ से परमिशन लेके जाता था कि आज रात को मैं इस जगह पर इस काम में निकल रहा हूँ, तो आपकी परमिशन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। कल्चर है ये, परंपरा है। माँ दिया लगा करके पूजा करती थी कि बेटा काम पे जा, दही भी खिलाती थी। मुंह बिठा करके। अब आगे क्या होता है, पिता कहते हैं तेने सारे गुण और गुर पा लिए चोरी करने के। देखो, चोरी करने को आप छोटा काम मत समझो, इसमें बड़ा ट्रेंड होना पड़ता है। फिर आपको अंधकार में अपने हाथ की कला दिखाना है। आप किसी के घर में घुस रहे हो, आवाज नहीं होना चाहिए, स्टडी करना, सोचना, उस कहानी को पढ़ना और सोचना कि वाकई में एक चोर को मेरे से ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ। सावधानी भी रखना है, आवाज़ भी नहीं होना है, लाइट भी नहीं जलाना है, किसी की नींद ना खुल जाए, कोई सामान गिरना भी नहीं चाहिए। कितनी कितनी कलाएं चाहिए। तो उसका पिता उसको देता है ये सारी चीज़। सो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि चोरी करना सही है, आई एम नॉट इन दैट फेवर, बट एक एग्जाम्पल है कि अपने पिता से, चाहे वो चोरी के गुर थे, उस बेटे को हुनूर मिला ना, और हुनूर पाने में
उसे आनंद भी आ रहा था, कमा के ला रहा था, चाहे चोरी करके कमा के ला रहा। हम सब भी रोज निकलते हैं सुबह। विजडम ऑफ जॉय ये कहता है कि एवरी मॉर्निंग वी मस्ट सीक परमिशन एंड फॉरगिवनेस टू मेक अवर डे टू बी फिल्ड विथ जॉय। कितने लोग हैं आप में से जो सुबह उठकर ईश्वर से या बड़े बुजुर्गों से परमिशन और फॉरगिवनेस की मांग करते हैं? सिर्फ 2, बाकी शुरू कर देना। अहमदाबाद में मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं वो। उन्होंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे कहते हैं कि इसमें मैंने जो पढ़ा चोर के बारे में, कि वो परमिशन लेता है और फॉरगिवनेस की भी बात करता है, तो मैंने आज से किसी भी मरीज को देखने के पहले, दवा लिखने के पहले, बड़े सुंदर बात कही, आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर परमिशन एंड फॉरगिवनेस। तो मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये किताब सफल हो गई। अगर एक आदमी ने भी ये काम शुरू कर दिया है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जब चोरी की बात छिड़ी है तो बाबा फरीद का नाम सुना होगा आपने। वो उस चोर को मिल जाते हैं एक जगह पर, कहते हैं तू क्या करता है? बोले मैं चोरी करता हूँ घरों में। बोले आप क्या करते हो? तो फरीद कहते हैं मैं भी एक चोर हूँ। तू छोटे लोगों के घरों में चोरी करता है, पर मैं ईश्वर के घर में डाके डालता हूँ। बोले ईश्वर के घर में डाके डालता? Who is the giver to us? Who is the sustainer to the world? कौन है जो हमें पाल रहा है, हमें दे रहा है? सब कुछ उसके पास ही है ना। तो मैं तो उसके घर में डाके डालता हूँ रोज। कितना सुंदर सूत्र मिला विजडम ऑफ जॉय का, कि हाँ यार मैंने तो ये छोटी मोटी टैक्स की चोरी, जीएसटी की चोरी या ये दुनिया की चोरी करके क्या था उसके घर में मैं डाका डालूं? आई विल गेट द रियल आनंद। दिस शब्द इज रिकॉर्डेड इन गुरु ग्रंथ साहब कि चोरी उसके घर में करना है।